हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो राजस्थान स्टेट कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ है, इसने राउंड फर्स्ट का आपका शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया है। कब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, साथ ही आपको चॉइस फिलिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा और किस प्रकार से आपको पेमेंट करना है। कंप्लीट इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं दोस्तों। तो ये आपके सामने आपकी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ की वेबसाइट है। इसी पर आपको फ्यूचर में किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया हो या राउंड फर्स्ट का रिजल्ट, जो भी अब अपडेट होगा इसी वेबसाइट पर आपको चेक करते रहना है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले बात करें, ये आपके सामने एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट और ये आपके एप्लीकेशन पार्ट 2 है। इन दोनों को आपको फिल करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका राउंड फर्स्ट का शेड्यूल है राजस्थान स्टेट का। तो ये आपके सामने अपनी जो राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग अथॉरिटीज़ की वेबसाइट है। जैसे आप गूगल पर www.rajugnet2024.org इस प्रकार से सर्च करोगे तो आपके सामने जो मैंने ऊपर बताया ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का विंडो ओपन होगा। उसी पर आपको जो भी फर्दर अब अपडेट होगा उसी वेबसाइट पर मिलेगा दोस्तों, आपके स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राउंड फर्स्ट। राजस्थान स्टेट का राउंड फर्स्ट 16 अगस्त से 21 अगस्त, इसके बीच में आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसमें मैंने बताया अभी ऊपर, एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट और एप्लीकेशन पार्ट सेकंड, इन दोनों को आपको फिल करना है। तो एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट में आपका देखिए, चाहे आप काउंसलिंग फ़ीस कह लीजिए उसे या रजिस्ट्रेशन फ़ीस कह लीजिए, ये आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ इसका ट्रांजेक्शन होगा। साथ ही सेकंड में आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल कंप्लीट यहाँ इसको फिल करना है, दोनों एप्लीकेशन फॉर्म को। तो देखिए, इस बार अगर आपकी काउंसलिंग में मेजर जो चेंजेज आया है वो आया है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। तो सबसे पहले आपका इस बार जैसे ही आप ये पार्ट फर्स्ट, एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट और एप्लीकेशन पार्ट सेकंड को फिल करोगे तो इसमें आपको एक सेंटर सेलेक्ट करना होगा। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको एक सेंटर सेलेक्ट करना होगा। उस पर आपको 17/8 से 22/8 इसी के बीच में वहाँ जाना होगा उस सेंटर पर, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो वहाँ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। पहले इस बार आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले आपको अपना डीवी करवाना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जो कि मैंने बताया आपको। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट और एप्लीकेशन पार्ट सेकंड को भरोगे, इसमें आपको एक सेंटर चूज़ करना होगा। उसी सेंटर पर आपको ऑफलाइन वहाँ जाना होगा और वहीं आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। फिर मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में आपका फर्स्ट राउंड का क्या नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा। तो देखिए, 23/8/2024 को जो आपकी काउंसलिंग अथॉरिटीज़ है, ये अपना सीट मैट्रिक्स, किस कॉलेज में कितने सीट है, हर एक कॉलेज की आपकी सीट जो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ की वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगी। देन नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा दोस्तों पब्लिश मेरिट लिस्ट। चॉइस को आपकी हर एक कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, EWS, ST, तो आपकी सभी की मेरिट लिस्ट 24/8/2024 को डिक्लेयर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका 5वां स्टेप रहेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट और चॉइस फिलिंग। तो देखिए, आपका सिक्योरिटी अमाउंट है ये दोस्तों आपका, और चॉइस फिलिंग ये आपका 24/8 से 27/8 इसके बीच में चलेगा। वही मैंने बताया, देखिए आपका जो फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसमें आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस या काउंसलिंग फ़ीस का लीजिए, वो आपका वहाँ सबमिट करवाना पड़ेगा आपको। जब आपका रजिस्ट्रेशन 16 से 21 मैंने बताया, इसके बीच में आपका रजिस्ट्रेशन ओनली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो कैटेगरी वाइज आपका, जैसे जनरल का आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ये लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ मैं, जनरल का आपका 2000 रुपये था दोस्तों, जनरल और EWS कैटेगरी। वैसे अदर कैटेगरी जैसे OBC, ST, EWS तो इनका 1200 रुपये था। और एक वो कैंडिडेट्स जिनके मान लीजिए 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपये से अगर आपकी इनकम कम है तो आपका भी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 1200 रुपये था दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका ये मैंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस बताया है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी फ़ीस की। तो लास्ट ईयर के बेसिस पर देखिए, जनरल की अगर बात करें सिक्योरिटी जो आपका अमाउंट था ये था दोस्तों 10,000 रुपये, और अदर कैटेगरी OBC, ST, EWS तो इन कैटेगरी की थी आपके 5,000 रुपये फ़ीस। तो ये आपका सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट होगा 24 से 27/8/2024 के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ पर आपके जो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ है इसने ये यहाँ स्पष्ट नहीं बताया है ये NRI सीट के लिए है या मैनेजमेंट सीट के लिए ये 5 लाख रुपये। वैसे मैंने आपको बता दिया है, जो लास्ट ईयर का आपका जो काउंसलिंग जो सिक्योरिटी अमाउंट था कैटेगरी वाइज, जनरल के लिए 10,000 रुपये है और अदर कैटेगरी के लिए आपका 5,000 रुपये है। अगर इसमें कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। लगभग यही इस बार रहने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए, नेक्स्ट आप जैसे सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवाओगे, आपका 29/8/2024 को फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट जारी हो जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 29/8 को। अब नेक्स्ट आपका क्या रहेगा दोस्तों, जैसे आपको सीट अलॉट होती है तब आपका नेक्स्ट रहता है ज्वाइनिंग का।
तो देखिए आपकी राजस्थान में कोई सा भी आपको मेडिकल कॉलेज मिले, आपको जो SMS मेडिकल कॉलेज है जयपुर, वहाँ जाना है और इसके एकेडमिक ब्लॉक में यहाँ SMS के टीम भी बैठी रहेगी, कोटा की भी बैठी रहेगी, अजमेर के भी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बीकानेर, जोधपुर, कंप्लीट यहाँ हर एक कॉलेज से जो काउंसलिंग टीम है वो यहाँ बैठे रहते हैं। तब आपको जो भी कॉलेज मिला है उस काउंटर पर आपको जाना है और आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो भी आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, वो कंप्लीट यहाँ ले जाकर आपको सबमिट करवाने हैं। यहीं आपकी फर्स्ट राउंड की ज्वाइनिंग होगी। तो ये मैंने कंप्लीट आपको शेड्यूल के साथ प्रोसीजर बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए, हालांकि आज अगर ट्राई करोगे तो आपका जो विंडो है ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, प्रोसेस नहीं कर रहा है, बट मैं लास्ट ईयर की अकॉर्डिंग बता देता हूँ, ज़्यादा इसमें चेंजेस भी नहीं आएगा। तो देखिए, ये आपके सामने एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट और एप्लीकेशन पार्ट सेकंड है। तो जैसे आप एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपके सामने इस प्रकार से ये विंडो ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका राज यूजीनिट, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इस पर आई एग्री पर क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रोसीड के बाद में देखिए एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट। यहाँ आपको आपके नीट के रोल नंबर फिल करने हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी DOB जन्म दिनांक यहाँ फिल करनी है और आपके नीट में कितने मार्क्स आए हैं यहाँ आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट आपकी क्या कैटेगरी है, तो कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देनी है वैलिड। जैसे आप यहाँ इस पर टिक करोगे देन आपके सामने इस प्रकार का आपका, ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, अगर आप आज ट्राई करोगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन नहीं होगा। तो लास्ट ईयर अब क्या प्रोसीजर रहा था, तो देखिए नेट का एप्लीकेशन आपने ये रोल नंबर डाल दिया है, नाम डाल दिया है, पिताजी का नाम, मदर्स नेम, कैटेगरी, और आप मान लीजिए अगर पर्सन कोटा आप मान लीजिए मिलिट्री कोटा से हो या डिफेंस कोटा से हो या पैरा मिलिट्री, तो आपको येस या नो आपको यहाँ चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट आपका रहेगा 10th जो आपके 12th में PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 300 में से आपके कितने मार्क्स बने हैं। तो जैसे आप अपने मार्क्स कितने में से कितने मार्क्स आपके बने हैं तो उसका ऑटोमेटिकली आपका जो परसेंटेज है यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। देन आपको यहाँ टिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप टिक करोगे तो ये आपके सामने नेक्स्ट इस प्रकार से ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डोमिसाइल कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। वही नेक्स्ट देखिए मैंने जैसा बताया 2.5 लाख से अगर आपकी इनकम कम है तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर देना है। और इसका देखिए डायरेक्ट अगर आप यहाँ सेलेक्ट करते हो तो आपका 1200 रुपये का तो ट्रांजेक्शन होगा रजिस्ट्रेशन के लिए या काउंसलिंग फ़ीस के लिए। वहीं आपको जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड फिल करोगे तब आपको वहाँ अपलोड करना होगा इनकम सर्टिफिकेट, जिसे आय प्रमाण पत्र भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा दोस्तों, इसमें से सिलेक्ट एनीवन, आपको एक सिलेक्ट करना है। 10 साल से आप राजस्थान में रह रहे हो या अदर्स जो भी क्राइटेरिया है उनमें से एक चूज़ कर लेना है। तो मोस्टली फर्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से विंडो ओपन होगा। ये देखिए कंप्लीट, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी आपकी अप्लाई होते हैं कंडीशन वो आप चूज़ कर लेना है आपको दोस्तों। तो जैसे आप चूज़ करोगे तो आपको प्रोसीड कर देना है। देन आपके सामने इस प्रकार का ये एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट, इसकी टोटल समरी आ जाएगी। जैसा कि आपने रोल नंबर फिल कर दिया होगा, इसमें नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, कैटेगरी, डिफेंस कोटा अगर आपके अलाउ होता है तो ये आपने अप्लाई होता है तो आपने अप्लाई कर दिया होगा। और वही मैंने बताया पैरामिलिट्री अगर कोटा अप्लाई करते हो तो इस पर एप्लीकेबल आपको कर देना है। आपके नेट में कितने मार्क्स बने हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तो ये कंप्लीट आपकी फर्स्ट जो एप्लीकेशन है इसका समरी आ जाएगा। यहाँ कंप्लीट आपको यहाँ चेक कर लेना है कि मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो यहाँ फिल नहीं की है। तो जैसे आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी अगर आप यहाँ फिल करते हो तो आपका 2000 रुपये लास्ट ईयर का ये पेमेंट था। और अदर कैटेगरी मैंने बताया OBC या ST अदर कैटेगरी तो आपका 1200 रुपये लगेगा दोस्तों ये ट्रांजेक्शन, जिसे या तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए या काउंसलिंग फ़ीस का लीजिए। पार्ट एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट में लगेगा आपके ये ट्रांजेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। और जिनके 2.5 लाख रुपये आय कम है तो उनके भी 1200 रुपये ये लास्ट ईयर का था और लगभग इस साल भी यही रहेगा। अगर इसमें कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे तो जैसे आप सबमिट करोगे दोस्तों तो आपका ये ट्रांजेक्शन होगा। देखिए जैसे ही यहाँ पर हम सबमिट के लिए क्लिक करेंगे नेक्स्ट आपका ये प्रोसेस रहेगा दोस्तों। इस प्रकार का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा, प्रोसेस फॉर पेमेंट। तो आपको अब एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट का पेमेंट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये कैटेगरी वाइज आपकी फ़ीस यहाँ आ जाएगी। जनरल की अगर करेंगे तो 2000 रुपये आएगी। अदर कैटेगरी में जिनकी 2.5 लाख रुपये कम है आई या मान लीजिए ST OBC कैटेगरी से हो तो आपकी 1200 रुपये आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI इससे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो।
लगभग 10 से 15 मिनट के बीच में आपको ये ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जैसे उसको फिल करोगे आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट ये कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ आपको दिख भी रहा होगा ये सक्सेसफुल आपको यहाँ। देन आपको एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट ये कंप्लीट होने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड ये दोनों मिलेंगे दोस्तों। अब इनसे ही आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस है एप्लीकेशन पार्ट सेकंड, रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड इनसे ही होगा। और देखिए जो आपने एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट जो फिल किया है इसका आपको प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना है। ध्यान रखिएगा इसका प्रिंट आउट आपको जरूर लेना है एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट का। अब नेक्स्ट अपना प्रोसेस है एप्लीकेशन पार्ट सेकंड। तो किस प्रकार से इसका प्रोसेस रहता है इसको देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अब आप ना एप्लीकेशन पार्ट सेकंड इसका प्रोसेस करते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, चाहे आप वहाँ कर दीजिए या आप यहाँ विंडो पर आओगे, तो एप्लीकेशन पार्ट सेकंड इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड जो आपके मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, ये आपको यहाँ मिल जाएगा, वहाँ आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही इस पर एप्लीकेशन 2 में आकर आप लॉगिन करोगे देन आपके सामने इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए आपके सामने एक कंप्लीट डिटेल आ गई है एप्लीकेशन पार्ट सेकंड की। इनको आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप अपना पर्सनल डिटेल ये आपको फिल करनी है। एजुकेशन डिटेल मतलब 10th या 12th आपने कहाँ से की है। NRI सीट, क्या आप NRI सीट ऑप्ट करना चाहते हो, येस या नो का आपको क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स में मतलब पहले तो आपको मैंने बताया अगर 2.5 लाख अगर आपके 2.5 लाख रुपये से आय कम है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और एक आपको कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं वो आपको अपलोड करना होगा, साथ ही फ़ोटो और सिग्नेचर। देन आपका नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा डिक्लेरेशन पर येस या नो करना होगा। प्रीव्यू कंप्लीट आपने जो एप्लीकेशन पार्ट सेकंड फिल किया है उसका कंप्लीट आपके सामने प्रिंट आ जाएगा, उसको चेक कर लेना है कि मैंने कोई मिस्टेक या गलती तो नहीं की है। देन आपका फाइनल सबमिट आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से आपका एप्लीकेशन पार्ट सेकंड प्रोसेस करता है। सबसे पहले मैंने बताया आपका बेसिक डिटेल आएगी आपको। इसमें आपको नेम, DOB, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना एड्रेस, सिटी, ब्लॉक, स्टेट ये आपको फिल कर देना है। जैसे आपके सामने ये पिन कोड आ गया, परमानेंट एड्रेस आपका विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, ये आपको यहाँ ईमेल ID लगभग ये आ जाएंगे क्योंकि आपने पार्ट फर्स्ट में ही फिल कर दिया था। तो लगभग आधी डिटेल है यहाँ फिल होकर आपके सामने आ भी जाएगी और जो नहीं आती उनको आपको फिल कर देना है। देन आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तब आपके सामने नेक्स्ट प्रोसेस ये रहेगा दोस्तों। एजुकेशन डिटेल, आपने कहाँ से 10th पास आउट की है, CBSE बोर्ड से की है या RBSE से, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर कौन सा था आपका, टोटल कितने परसेंटेज थे आपके, कितने मार्क्स, 500 में से कितने मार्क्स आए हैं, तो उनका आपका टोटल जो भी आपका परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार आपका 12th का रहेगा। आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर और आपका सब्जेक्ट थर्ड सब्जेक्ट कौन सा था ये आपको कंप्लीट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनमें आपके कितने मार्क्स थे कंप्लीट। और लास्ट आपने जो कॉलेज है या आपका स्कूल रहा है कौन सा आपने पास आउट किया है तो आपको यहाँ उसकी डिटेल देनी है दोस्तों। नेक्स्ट इसी प्रकार देखिए अब अपना नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा। आपने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं एप्लीकेशन पार्ट 2 के, पर्सनल डिटेल साथ ही एजुकेशन डिटेल। अब थर्ड प्रोसेस है आपका NRI सीट। क्या आप NRI सीट के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हो, तो मोस्टली बच्चे NRI सीट के लिए काउंसलिंग नहीं करवाते हैं और जो भी करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ यस करना है दोस्तों। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करोगे और आपको वहाँ नो कर देना है। देन आपके सामने इस प्रकार का ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड का आएगा। तो मैंने बताया आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करना है, सिग्नेचर यहाँ अपलोड करने हैं और कास्ट सर्टिफिकेट जिसे जाति प्रमाण पत्र कहते हैं ये आपको अपलोड कर देने हैं। और वहीं जिनकी 2.5 लाख रुपये से आय कम है तो आपको अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है यहाँ अपलोड कर देना है। देन आपको सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने इस प्रकार का ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ चेक कर लेना है अच्छे से कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं या नहीं। तो कंप्लीट आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। देन आपको सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी दोस्तों। डिक्लेरेशन कि मैंने जो भी ये डिटेल दी है ये गलत नहीं है, तो आपको यहाँ आई एग्री पर आई एक्सेप्ट, जैसे ही आई एक्सेप्ट पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कंप्लीट जो भी आपने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो सेकंड था ये आपका कंप्लीट यहाँ डिटेल आ जाएगी जैसा कि फर्स्ट में आई थी। यहाँ आपको चेक कर लेना है कि मैंने कहीं गलत तो नहीं फिल कर दिया है, तो आप कंप्लीट यहाँ से देख लीजिएगा। फिर आपको यहाँ फाइनल सबमिट कर देना है दोस्तों। फाइनल सबमिट के बाद में आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आपके सामने आएगा दोस्तों।
यहाँ आपके सामने देखिए एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन सबमिट सक्सेसफुल। आपका अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट और सेकंड, ये आपका सबमिट हो चुका है। और आप मान लीजिए लास्ट डेट से पहले इसको एडिट भी कर सकते हो अगर मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी है तो। और इसका प्रिंट आउट जो आपने देखिए फर्स्ट का तो आप प्रिंट आउट ले लोगे हाथों हाथ, बट सेकंड का आपका जिस दिन लास्ट डेट होगी उसके एक दिन बाद में आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड है इसका आप प्रिंट आउट दूसरे दिन ले पाओगे। तो हाथों हाथ आपका एप्लीकेशन सेकंड का प्रिंट आउट नहीं ले सकते। तो ये मैंने कंप्लीट जो लास्ट ईयर के बेसिस पर पूरी आपको जानकारी दे दी है। फिर भी अगर इसमें कोई अपडेट होता है या चेंज होता है तो दोस्तों मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नेट के रिगार्डिंग इसी प्रकार की अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।